शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस हमेशा बदलता रहता है और इसका एक ही कारण है और वो है खुजली। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जो कि कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस बदलते क्यों रहते हैं। क्या कोई बटन है जिसको कोई दबा देता है, या फिर कोई लीवर है जिसको कोई खींच देता है, या फिर ये जो कंपनियां होती हैं जिनके स्टॉक लिस्टेड होते हैं ये खुद ही अपने प्राइसेस बदलती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके पीछे कारण है खुजली। जब किसी बायर को ये लगता है कि इस शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है फ्यूचर में, तो उसको खुजली उठती है उस शेयर को खरीदने की। और उसी तरह से जब किसी सेलर को ये लगता है कि उसके हाथ में जो शेयर है उसका प्राइस फ्यूचर में गिर सकता है, तो उस शेयर होल्डर को अपने शेयर को बेचने की खुजली उठती है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक बायर और एक सेलर की बात कर रहे थे, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो जब बहुत सारे बायर्स को ये लगता है कि यार इस शेयर का प्राइस तो बढ़ सकता है, तो उन बहुत सारे बायर्स को एक साथ खुजली उठती है उस शेयर को खरीदने की। ठीक इसी तरह से जब बहुत सारे सेलर्स को ये लगता है कि यार इस शेयर का प्राइस तो गिर सकता है, तो उन बहुत सारे सेलर्स को एक साथ खुजली उठती है कि इस शेयर को बेच देना चाहिए। जब किसी कंपनी की मैनेजमेंट को यह लगता है कि वो अगले 3 से 5 साल तक बड़े तेजी से ग्रो करेगी, बहुत रेवेन्यू कमाएगी, बहुत प्रॉफिट कमाएगी, तो उस कंपनी के स्टॉक के बायर्स उनको खुजली उठती है कि चलो यार आज ही खरीद लेते हैं इस कंपनी के शेयर्स, क्योंकि बाद में तो ये शेयर्स महंगे हो जाएंगे। और ऑन द कंट्रेरी जो सेलर्स होते हैं उस स्टॉक के, उनकी खुजली मिट जाती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं यार अगर बेच दिया और कल को शेयर बढ़ गए तो हमारे को तो नुकसान हो जाएगा। बायर्स और सेलर्स की इस खुजली के कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं जिनकी वजह से खुजली बढ़ सकती है, घट सकती है या ठीक भी हो सकती है। मान लीजिए 2 कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो उन दोनों कंट्रीज में जो स्टॉक मार्केट है उनमें लिस्टेड कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनमें खुजली बढ़ जाएगी स्टॉक को बेचने की, क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि यार वॉर हो गई तो कंपनीज ही नहीं बचेंगी और कहीं उनका पैसा जीरो ना हो जाए। हालांकि इन्वेस्टर का पैसा नॉर्मली जीरो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खुजली का इफेक्ट होता है तो उनको ये लगता है कि यार ये पैसा जीरो हो जाएगा, इसलिए वो स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। और अगर पढ़े लिखों की तरह सप्लाई और डिमांड वाले कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊं तो ये समझ लीजिए कि जब किसी शेयर में सप्लाई बढ़ती है, यानी कि सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहां पर शेयर का प्राइस गिरता है। ऑन द कंट्रेरी अगर बायर्स का वॉल्यूम बढ़ता है और सेलर्स का कम हो जाता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस बदलते रहते हैं।